यह बात उस समय की है जब भगवान प्रभु श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हो गई। मित्रता होने के बाद सुग्रीव ने अपनी दुख भरी जिंदगी की परेशानी भगवान श्री राम को सुनाई। सुग्रीव की सारी बात सुनकर भगवान राम ने बड़ी उदारता दिखाई और कहा कि मैं बाली का अंत निश्चित ही करूँगा। पर सुग्रीव को भगवान राम की शक्तियों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बाली के अत्याचारों से बहुत परेशान था। इसलिए सुग्रीव ने जामवंत व अन्य वानरों की सहायता से श्री राम की शक्तियों को परखने की योजना बनाई। सुग्रीव अपनी गुफा के अंदर बैठे थे और उनके साथ हनुमान जी व जामवंत जी, नल नील और कई वानर बैठे थे। उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी गुफा के अंदर बुलाकर और श्री राम को आसन पर बैठाकर हनुमान जी बोले कि प्रभु महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो श्री राम बोले कहिए। तो हनुमान जी बोले महाराज सुग्रीव को कुछ आशंका है। तो श्री राम ने कहा कहो मित्र, कैसी आशंका है। तो सुग्रीव बोले प्रभु ऐसी कोई आशंका तो नहीं है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले आप बाली से टक्कर लें, बाली के वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। तो राम ने कहा अच्छी बात है मित्र, बताइए बाली का कितना बल है। तो सुग्रीव बोले प्रभु बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही विंध्याचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे इंद्र का वरदान प्राप्त है, जो युद्ध में बाली के सम्मुख जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। वो सूर्य उदय से पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती। वो आठों दिशाओं के अंत तक जाकर अष्टमूर्तियों को पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। वह पूर्व काल की बात है कि एक दुमदुमी नाम का राक्षस था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह अपने बल के मद से चूर समुद्र के तट पर गया और समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तो समुद्र ने उत्तर दिया कि मेरे पास तुम्हारे बराबर बल नहीं है, तुम किसी अपने बराबर बल वाले से लड़ो। दुमदुमी राक्षस समुद्र से बोला कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा। तो समुद्र ने उत्तर दिया कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ हिममान पर्वत को ललकारो। तो दुमदुमी हिममान पर्वत के पास चला गया और उसने हिममान पर्वत को युद्ध के लिए ललकारा। तो पर्वत ने कहा मैं तो परम तपस्वियों व ऋषियों के साथ रहता हूँ, युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है, तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। तो राक्षस बोला कहाँ मिलेगा ऐसा परम वीर। तो हिममान पर्वत ने कहा दक्षिण दिशा में वानरों के राजा बाली से मिलो, वह तुम्हारी टक्कर का योद्धा है, वह महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। फिर उस राक्षस ने किष्किंधा आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली कभी शत्रु के युद्ध की ललकार सहन नहीं कर सकता था। वो उसी समय बाहर आ गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में बाली ने दुमदुमी को मार गिराया और उसके मृत शरीर को उठाकर अपने हाथों से 1848 किलोमीटर दूर फेंक दिया। उसकी अस्थियां हमारी गुफा के बाहर जंगल में पड़ी हुई हैं और बाली एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को गिराने की क्षमता रखता है। इस प्रकार सुग्रीव ने
बाली की शक्ति का बखान प्रभु राम के सामने किया। इस बात से लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहते हैं कि सुग्रीव भैया राम के वास्तविक रूप को नहीं जानते, अज्ञानता के कारण भैया राम को साधारण पुरुष मान रहे हैं। तो प्रभु राम ने कहा, मुझे वह दुमदुमी राक्षस की अस्थियां के पास ले चलो। जब प्रभु श्री राम ने अस्थियों के पास जाकर अस्थियों के ढेर से हल्का सा अपना पैर स्पर्श करने से वह अस्थियां 400 योजन दूर चली गईं और एक बाण से भगवान ने 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। तब सुग्रीव को अपनी जीत पर पूरा विश्वास हो गया। प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर इसलिए मारा क्योंकि भगवान की आदि शक्ति का भार बाली का शरीर सह नहीं सकता था, क्योंकि भगवान की शक्ति अनंत है जिसका कोई आर या पार नहीं है। वो आदि शक्ति है, वह अविनाशी है। और यदि राम बाली के सामने आकर युद्ध करते तो बाली अपने वरदान के कारण स्वयं अपने आप को मृत्यु को प्राप्त हो जाता, क्योंकि भगवान की आदि शक्ति बाली के अंदर आती तो बाली उन शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण नहीं कर सकता था। हकीकत यह है कि भगवान के ऊपर कोई वरदान काम नहीं करता। इस प्रकार छुपकर मारने से भगवान श्री राम ने इंद्र देवता के वरदान का सिर्फ मान रखा था, क्योंकि किसी भी वरदान को सार्थक स्वयं भगवान श्री राम ही करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।